मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI वर्षनिश प्रश्न आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय जीव विज्ञान से पाठ 1 जैव प्रक्रम से 20 MVVI वर्षनिश प्रश्न आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले जैव प्रक्रम का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग जैव प्रक्रम में पार्ट 3 वर्षनिश प्रश्न आंसर का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 3 में जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है O2 का मतलब ऑक्सीजन, सी में है N2 इसका मतलब नाइट्रोजन और डी में है O3 इसका मतलब ओजोन। इसका आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। आपको बताना है कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है दहन, बी में है विघटन, सी में है परिवर्तन और डी में है संश्लेषण। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन विघटन। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। आपको बताना है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है क्लोरोफिल में, बी में है हीमोग्लोबिन में, सी में है कैरोटीन में और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन हीमोग्लोबिन में। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। आपको बताना है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है अपघटन, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है किण्वन और डी में है उत्सर्जन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन किण्वन। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। आपको बताना है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है गिल्स, बी में है फेफड़ा, सी में है ट्रैकिया और डी में है गिल कोष्ठ। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन ट्रैकिया। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है ADP, बी में है ATP, सी में है NAD और डी में है FAD। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ATP। इसका मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। आपको बताना है कि मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है फेफड़ा में, बी में है वोमेन संपुट में, सी में है कुंडलित नलिका में और डी में है मूत्रवाहिनी में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन वोमेन संपुट में। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। आपको बताना है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है लगभग 10 लाख, बी में है लगभग 12 लाख, सी में है लगभग 9 लाख और डी में है लगभग 8 लाख। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लगभग 12 लाख। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। आपको बताना है कि पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है पत्तियों में, बी में है छाल में, सी में है कोशिकीय रिक्तिकाओं में और डी में है इनमें से सभी में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी में, अर्थात पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में जो है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपकी ये बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। आपको पता है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है फेफड़ा, बी में है यकृत, सी में है अग्नाशय और डी में है वृक्क। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अग्नाशय। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में फिर से पेपर बता देता हूँ।
प्रश्न है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। आपको उत्सर्जी अंग नहीं है ये बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया था कि ए में फेफड़ा है, बी में यकृत है, सी में अग्नाशय है और डी में वृक्क है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अग्नाशय। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आपको बताना है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है हीमोडायलिसिस, बी में है डायलाइसेट, सी में है सेलोफेन और डी में है डायलाइजर। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है हीमोडायलिसिस, बी में है डायलाइसेट, सी में है सेलोफेन और डी में है डायलाइजर। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हीमोडायलिसिस। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है समांतर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। आपको बताना है कि समांतर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है ग्लूकोज, बी में है सोडियम क्लोराइड, सी में है एमिनो अम्ल और डी में है एल्ब्यूमिन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन एल्ब्यूमिन। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। आपको बताना है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है श्वसन, बी में है उत्सर्जन, सी में है पोषण और डी में है परिवहन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन उत्सर्जन। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है यूरिक अम्ल, बी में है अमोनिया, सी में है यूरिया और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। आपको बताना है कि एटीपी में यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 3। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। आपको बताना है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है ग्लोमेरुलस, बी में है बोमेन संपुट, सी में है मूत्रवाहिनी और डी में है नेफ्रॉन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन नेफ्रॉन। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप में से क्या कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है वृक्क शंकु, बी में है हेनले का चाप, सी में है नेफ्रॉन और डी में है मेलपिगियन कोश। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन मेलपिगियन कोश। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। आपको बताना है कि मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 20 mg, बी में है 30 mg, सी में है 40 mg और डी में है 50 mg। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 30 mg। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। आपको बताना है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 4 मिलियन, बी में है 2 मिलियन, सी में है 1 मिलियन और डी में है 8 मिलियन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 1 मिलियन। तो बढ़ते हैं आज का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। आपको बताना है कि पौधे के कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है गोंद, बी में है टैनिन, सी में है रेजिन और डी में है इनमें से सभी।
इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी, क्योंकि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं गोंड, टैनिन और रेजिन, ये सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो आशा करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम 2023 के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों को मैं बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।